जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि ठीक होंगे। तो स्वागत है आपको ये छोटा सा परिवार में। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्लास 29 हो गया था, आज 30 होगा। ठीक है, तो हम लोग ने कल के क्लास में जाने थे, रेशनलाइजेशन के बारे में पूरा जान गए थे और बोले थे कि रूट वाला को कैसे जोड़ते हैं। और आज का टॉपिक हम लोग का वही रूट वाला, कुछ 5 मिनट कहानी कर देंगे और थोड़ा सा उसके बाद बोर्ड मार्क्स का कहानी हो जाएगा, उसके बाद आज बेसिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखिए रूट वाला में क्या है ना, जैसे x का जोड़ या घटाव था x में था, y का y में था, उसी तरह रूट वाला है तो रूट वाला में रहेगा। जैसे एक रूट दो एक रूट दो, क्या रूट दो होगा सर, तो दो रूट दो। ठीक ना, देखिए कैसे जोड़े, एक रूट दो क्या गो, दो गो करके पढ़ना। ठीक है, यहाँ देखिए दो रूट तीन और तीन गो क्या गो, पाँच गो एगो क्या हो गया, छः गो रूट तीन हो गया, हो जाएगा क्या। जैसे मान लेते हैं हम क्वेश्चन दिए कि अब प्लस माइनस वाला भी उसी रहेगा, जैसे एक रूट तीन प्लस दो रूट तीन माइनस तीन रूट तीन। देखिए हाँ चलिए, तो ये बड़ा दे दिए, इसको भी वैसे बनाएंगे। देखिए पहले तो देखिए कटने वाला है क्या कोई, हाँ प्लस माइनस रूट तीन प्लस रूट तीन कट गया। ठीक है, अब आइए प्लस वाला जोड़िए, एक गो और दो गो तीन गो और चार गो सात गो, तो सात गो रूट तीन लिखिए। ठीक है, और माइनस वाला जोड़िए, तीन गो और तीन छः गो, तो लिखिए माइनस छः गो रूट तीन। ठीक है, घटाएंगे तो क्या को बचेगा, सात गो रूट तीन में से एक छः रूट तीन घटाएंगे तो क्या रूट तीन बचेगा, एक रूट तीन आंसर। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये वाला पूरा नहीं रहता, ये नहीं रहता, सिर्फ यही रहता, तो क्या होता, ये होता, और उल्टा घटाना पड़ता तो माइनस लग जाता। क्या उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो देखिए चलिए क्या और बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कभी आपको ऐसा दे देगा, जैसे तीन रूट पाँच प्लस रूट पाँच माइनस रूट पाँच प्लस चार रूट पाँच माइनस छः रूट पाँच माइनस तीन रूट पाँच। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कटेगा तो काट लीजिए, नहीं तो जोड़ना है तो जोड़ लीजिए। तो सर हमको दिखा के अच्छा चले प्लस माइनस कट गया, तो प्लस वाला जोड़िए, तीन गो और चार गो क्या गो, तो सात गो रूट पाँच। ये देखिए रूट पाँच है रहेगा, चार गो और तीन गो क्या गो, सात गो रूट पाँच, और माइनस वाला है छः और तीन नौ, तो माइनस नौ गो रूट पाँच। अच्छा सात गो रूट पाँच में से नौ गो रूट पाँच घटाएंगे, फिर समझिए सात गो रूट पाँच में से नौ गो रूट पाँच घटाएंगे तो क्या गो बचेगा सर, तो बचेगा माइनस दो रूट, जैसे सात में से नौ गया तो माइनस दो, और रूट पाँच रूट पाँच लगा देंगे, जैसे किसी एक्स वाई लगा देते थे वो सेम है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसका कहानी हो गया। अब गुना वाला में देख लेते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपसे बन जाएगा ये सब, ये छोटी मोटी कहानियाँ हैं, सोचिए कि लास्ट है। ठीक है ना सब। चलिए अब जैसे हम आपको बताए थे, जैसे गुना वाला में रूट टू है और गुने रूट तीन है, तो इसमें क्या बताए थे, सीधा गुना कर लेंगे, रूट अंडर छः। ठीक है, चलिए इसे बना देते हैं रूट अंडर छः। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कि आप लोग कहिएगा कि सर कभी क्या होता है ना, जैसे कभी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे इसे दे देते हैं कि रूट तीन जैसे 12 है, बटा में रूट तीन है। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ ना कि ये दोनों पर रूट है, इसका मतलब ये भी ये ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए रूट अंडर 12 और बटा में 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको काट लेंगे, 3 2 का 12, तो चार रूट चार के मूल कितना होता है बताइए सर, तो 2 आंसर। ऐसा समझ में, तो ये होता है। तो ये नहीं समझिएगा कि ये अलग है कैसे काटे, मानिए कि एक ही में है, राइट, काट सकते हैं। ठीक ना, ये गुना ये भाग का हो गया। ठीक है, अब आते हैं, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा इसलिए ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, चलिए वर्गमूल में बताते हैं ना आप लोग को क्या लगाते हैं, जोड़ा लगाते हैं, और घनमूल में 3 बार भला लगाते हैं। चलिए अब मान लीजिए जैसे हम कल बताए थे आपको कि रूट अंडर 24 है, इसको तोड़िए तो रूट अंडर 18 है। ठीक है, तो हम इसको अच्छा मान लीजिए कहिए सर रूट 24 है रूट 18 है, इसी को जोड़ते हैं। तो देखिए पहले आप रूट 24 को इधर आइए बगल में, तो 24 को तोड़िए, 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, तो क्या हुआ रूट अंडर, यहीं पे लिख देते हैं रूट अंडर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है, अब प्लस रूट 18 को क्या लिखेंगे, 18 को 2 से 9 और 3 और 3। ठीक है, तो इस रूट 18 को 2 गुने 3 गुने 3 ये ना लिखेंगे 3। ठीक है, चलिए ये नहीं लिखते डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। अच्छा बताइए वर्गमूल में क्या होता है, जोड़ा निकलता है, अब नहीं है इसमें ये जोड़ा है, तो दो के बदला में दो के बदला में एक बाहर निकलता है, तो 2 2 है तो 2 बाहर निकल जाएगा, तो रूट में क्या बचा 3 दूना 6 द्वितीय 6। ठीक है, प्लस ये 3 बाहर आ गया तो क्या बचा रूट 2। अब देखिए ये जुटने वाला है कोई एंगल से नहीं, तो आंसर छोड़ देंगे यहीं पे, समझ गए ना, कहीं सर कहा नहीं जुटा। तो देखिए रूट 6 को तोड़ नहीं सकते आप, रूट 6 रहेगा,
√2 रहेगा तो √6 में रूट तो जुटेगा नहीं, क्योंकि सेम सेम होगा तभी जाके हम उसको जो घटाव कर सकते हैं। अब इसको हाँ यहाँ पे अगर रहता 8 यहाँ 4 तो हम कॉमन ले सकते थे, लेकिन ऐसे ही रहेगा। क्लियर? चलिए ये सब आपको फिर काम आएगा, सब ध्यान रखिएगा। आप कहेंगे सर आप वर्गमूल वाला नहीं बताए थे, तो वर्गमूल में आप लोग बच्चे से सीखते आ रहे हैं, चाहे इतना बात ध्यान रखिएगा कि वर्गमूल में क्या बताए थे कि 2 रहता है और घनमूल में 3 रहता है। तो वर्गमूल में 2 का जोड़ा लगा के बाहर निकाल लेते हैं, 2 के बदला में एगो निकलता है, और घनमूल में 3 के बदला में एगो निकलेगा। जैसे आप कहिएगा तो हम बता देते हैं। जैसे देखिए 625 है, ठीक है, ये हम यहाँ 2 है तो यहाँ वर्गमूल है। एक क्वेश्चन लेते हैं घनमूल का, ठीक है, मान लीजिए 512, ठीक है, ये घनमूल है। तो आप कैसे करते, देखिए हम बोले कि सर 625 है तो 625 के आप बगल में आइए और इसका निकालिए, 5 से लगेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक बचा ना, एक बार दोबारा 5 × 10, फिर दोबारा 5 × 25, फिर 5 से 5 × 10, 12 में से 10 गया तो कितना बचा 2, 2 × 5 25, 5 × 25, फिर 5 से आया 5 12 में। तो देखिए इसको लिखते हैं 5 × 5 × 5 × 5, जितना सब लिख दीजिए, ठीक है, 1 2 3 4 लिख दिए। चलिए, और इसमें ये वर्गमूल वाला है और ये घन वाला है, ठीक ना, ये 3 लगा तो घनमूल वाला है। 512 का, फिर 512 का कीजिए यहाँ पे, तो 2 से 2 दूना 4, 1 पर 1 2 5 10, 1 पर 2 2 6 12, फिर 2 से कीजिए 1 2 दूना 4 2 8 16, फिर 2 से कीजिए 2 6 12 2 चौका 8, समझ में आ रहा है, 2 चौका 2 6 12 2 चौका 8, फिर 2 से 2 तिहाई 6 2 दूना 4, फिर 2 से 2 कम 2, 1 बचा, 1 पर 2 2 6 12, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। तो लिखिए रूट अंडर घनमूल तो घनमूल क्या हुआ, 2 4 6 8 9 को 2 है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, एक तो क्या हुआ 2 4 6 8 7 होगा, 2 बार 2 और, ठीक है। चलिए अब निकालिए इसको। अब क्या करेंगे सर, तो हम क्या बोले थे वर्गमूल में जोड़ा निकालते हैं। जोड़ा मतलब ये देखिए 2 को 2 को, तो 2 मतलब मेरे को 5 बाहर निकल गया, एगो 5 यहाँ बाहर निकल गया, तो कितना हो गया 25 25 हो गया वर्गमूल इसका, 25 5 25, ठीक है, 25 इसका निकालिए। 3 का मतलब एगो बाहर निकलता है, तो 3 वाला एगो, फिर 3 वाला में एगो, फिर 3 वाला में एगो, तो 3 वाला में एगो 2 बाहर आया, फिर 3 वाला में एगो 2 बाहर आया, फिर 3 वाला में एगो 2 बाहर आया, 2 दूना 4 4 दूना 8 है आंसर, समझ गए। तो ये वाला कहानी आप लोग ये छोटा मोटा बेसिक है तो ये समझ लीजिए, ठीक है। हम सोचे कि आज थोड़ा बहुत जो बचा है इसी में घिस देते हैं। क्लियर? आपको बता ही दिए, जैसे जो नहीं निकलता है उसको वैसे वैसे छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, उम्मीद करते हैं हो जाना चाहिए। क्या गुना वाला समझा दिया है ना? चलिए देखिए फिर से देख लीजिए थोड़ा। जैसे हम बोले कि सेम वाला समझाते, जैसे √5 × √5 क्या बोले थे कि इसको हम डायरेक्टली देखेंगे, √5 √2 सेम सेम आ गया तो सीधा 5 लिखेंगे, आंसर निकल जाएंगे। चाहे इसी को क्वेश्चन ऐसे देता, कैसे, √5 का स्क्वायर क्या देता, √5 का स्क्वायर, तो क्या करते, ये स्क्वायर से रूट हटा देते, सीधा 5 आंसर होता, ठीक है, समझ गया। अब कहिए कि सर अब इसमें क्या करना है, तो देखिए हो गया। हाँ अगर डिटेल करते इसको तो क्या करते, इसको ऐसे लिख सकते थे, देखिए इसी को 2 बार लिख सकते थे, पावर 2 था। देखिए फिर बताते हैं, √5 का स्क्वायर है ना, तो इसको √5 × 5 √5 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, तब रूट अंडर 50 25, अब 25 का कितना होता है 5, समझ गए, इसीलिए डायरेक्ट बना लिए, ठीक है। तो कल ये भी कहानी कर दिए थे, थोड़ा सा नहीं। चलिए इसको 2 मिनट में रिविजन हो गया। अब आइए आप कहेगा कि सर जैसे मान लेते हैं कि कुछ मिक्स रहे, जैसे √24 प्लस √18 माइनस √32 प्लस रूट अंडर 16 का नहीं लेते हैं, कितना ले ले बोलिए, और 28 ले लीजिए, माइनस रूट अंडर 48 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। तो आप चाहिए तो सेम तो मिल नहीं रहा है आपको, नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कीजिए सबका निकालिए। 24 का है तो 24 का निकालिए, 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में। तो देखिए ये मतलब मेरे को बाहर आएगा तो 2 और रूट में रहेगा 3 दूना 6, ये 6 रहेगा रूटे में, तो इसको लिख सकते हैं 2√6। नहीं समझे कैसे हुआ, देखिए इसको लिखे ना रूट अंडर 2 × 2 × 3 बार 2 है ना, तो 2 × 3, देखिए ये वाला लिख दिए सब। तो 2 का बाहर निकल जाएगा 2, आई तो अंदर रहेगा ना, ये वाला जो है ये वाला अंदर रहेगा, ये अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो 2√6 लिख दिए। 18 को क्या लिखेंगे, देखिए 18 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, तो 2 मतलब
ये 2 के अंदर में एगो 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 लिखिए, प्लस एगो 3 रखिए बाहर, और ये 2 है अंदर ही रहेगा, तो √2 हो गया। ठीक है, अब आइए माइनस 32 को क्या लिख सकते हैं, फिर ऐसे कीजिए 32 को 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, तो देखिए 2 2 समझे, देखिए कोई यहाँ 2 है, तो 2 2 मतलब 2 गो और 2 गो, तो एक ही को निकल जाएगा इसका, ये अंदर रहेगा, यानी कि 2 दूना 4, तो 4√2। नहीं समझे कैसे हुआ, देखिए रूट अंडर क्या किए हैं, क्या हुआ है, 2 4 5 हुआ है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 4 5 हो गया, 2 2 गो जोड़ा लग गया, एक जोड़ा एक जोड़ा, तो बाहर निकल गया कई गो, 2 निकला में आई रूट में रहा, ठीक ना, तो 4√2। ठीक है, 28 को क्या लिखेंगे बताइए, 28 को 2 से 14, 2 से 7, तो 2 को एक बाहर निकल जाएगा 2, तो 2√7, तो लिखिए इसको 2√7। अच्छा 48 को क्या लिखेंगे, देखिए 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, तो एगो 2 4√3। ठीक है, तो लिखिए -4√3। चलिए मिलाइए तो सर। अब देखिए कि रूट में सेम सेम वाला कौन है, रूट के अंदर में एगो यहाँ है एगो यहाँ है, और कोई है 3 वाला तो है नहीं, तो जब नहीं है तो लिखाएगा नहीं, तो पहले लिखिए इसको रहने दीजिए 2√6। अच्छा ये और ये अंदर में सेम है, तो 3 को √2 में से 4 मतलब 3 को √2 में से 4 को √2 जाएगा, तो क्या √2 बचेगा, तो -1√2, तो एगो लिख दिए। ठीक है सर, समझिए बात को। देखिए हमको सेम सेम जात वाला देखिए √2 अब कहीं है √2 नहीं है, तो इसको कर दिए, घटा दिए तो -√2 आया, और ये जैसे कि तैस। उसके बाद ये भी अलग है तो इसको भी जैसे कि तैस लिखिए 2√7, और ये भी अलग है तो इसको भी -4√3 लिखिए जैसे कि तैस आंसर। ठीक है, अब इसमें से कुछ कर सकते हैं ना, तो क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, 2 यहाँ है, यहाँ 2 है नहीं, 2 भी कॉमन ले सकते हैं, बस यही होगा। ठीक है, तो ये सब आपको जरूरी पड़ेगा। जैसे अब आगे हम यहाँ से कहीं ट्रिको चालू करेंगे तो इसमें बनाना पड़ता है बेसिक, ठीक ना, ठीक ना, तो ये सब जरूरी पड़ेगा, तो आप संभाल लेंगे। ठीक है, तो मिटा दें इसको। चलिए अब लगता है रूट वाला में भी दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, भाग रहेगा उसी तरह कर लेना है, भाग वाला बता दिया है ना, क्या भाग में भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन रहा, सबको उतारते जाइएगा, लास्ट है, इसके बाद फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे रूट अंडर 24 है बटा में रूट अंडर 36 है। ठीक है, तो आप दोनों को एक ही रूट में रख सकते हैं। ठीक है, दोनों को क्या करेंगे, एक ही रूट में रख देंगे, या फिर इसका निकालेंगे फिर काट सकते हैं, आपका मन। देखिए 24/36 कर दिए, काट लीजिए, 12×24 = 36, रूट अंडर 2/3 आंसर। अब कोई कभी इसको √2/√3 लिख देगा तो गलती है ना, सही है। ठीक है, चलिए आइए कहानी फिर बाद में। ये रूट वाला काम खत्म हो गया आप लोग का। अब आते हैं थोड़ा सा बोर्ड मास का रूल जान लेते हैं, ठीक ना। देखिए बोर्ड BORDMAS बोर्ड मास, ठीक है। देखिए बोर्ड मास मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या हो गया आपका ब्रैकेट। ठीक है, अब ब्रैकेट में 3 गो ब्रैकेट होता है। देखिए एक छोटा ब्रैकेट, एक मंझला होता है, ठीक ना, वो देने हमको नहीं आ रहा है ठीक से, ध्यान दीजिएगा। एक बड़ा होता है ऐसे, ठीक है। 3 तरह का ब्रैकेट हो जाता है, ठीक ना, ये ब्रैकेट 3 तरह का होता है, ठीक है। अच्छा ओ मतलब क्या होता है, ऑफ मतलब भी काय होता है, का मतलब गुना। चलिए डी मतलब डिवाइड, ठीक है, ये गुना हो गया, साफ साफ ऑफ का करेगा। ए का मतलब जोड़ हो गया एडिशन, अभी इसका मतलब माइनस, ठीक है, समझे बात को। ब्रैकेट ऑफ भाग पहले, देखिए जैसे सीक्वेंस है ना वैसे ही काम करना है। जैसे क्वेश्चन हम लिखते हैं जहाँ तक हो सके। जैसे मान लीजिए ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगा भी देता, तो पहले छोटा सा देख लेता है, ठीक है, फिर करते हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए यहाँ भी 3 दे दिए, ठीक है। चलिए इसको बनाना है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, देखिए बोर्ड मास का रूल है कि पहले ब्रैकेट का काम करना है। तो पहले ब्रैकेट यहाँ है, तो पहले ब्रैकेट का काम करना है, तो पहले लिखिए, जैसे लिखते जाइए 42 + 3 × 24/6 प्लस ब्रैकेट में काम करिए, 3 में से 2 एक गया, कितना 2, ठीक है। 2 यहाँ पे ब्रैकेट में गुना होता है तो गुने 3, कोई दिक्कत नहीं। अब ब्रैकेट का काम हो गया, अब ऑफ है कहीं ऑफ। अच्छा मान लेते हैं यहाँ पे इसको ऐसा करते हैं, इसको ऑफ डाल देते हैं यहाँ, तब तक और अच्छा लगेगा। यहाँ ऑफ डाल दिए 3, ठीक है। तो ब्रैकेट का काम हो गया। अब
ऑफ 3 रहने दीजिए। अब फिर ऑफ का काम करना है, तो 42 प्लस 3 गुने 24 डिवाइड 6। हालांकि बाद में बताएंगे हम, आप स्टेप भी छोटा कर सकते थे। प्लस तो प्लस, दो तो दो, ऑफ मतलब गुना ही होता है 3, ठीक है। चलिए अब ऑफ का डिवाइड का काम करना है, डिवाइड का काम कीजिए। तो 42 प्लस 3 गुने 3 गुने 24 में 6 से भाग दीजिए, कितना आएगा 6 चौक 24, तो 4 और प्लस 2 तिया 6 कर दिए यहाँ। इसको जैसे चाहते हो जैसे तैसे रहने देते, चलिए रहने दीजिए आपका 2 गुने 3, ठीक है। अब आइए 42 है तो 42 लिखिए, प्लस तो प्लस 3 चौका 12। अब देखिए ये डिवाइड हो गया, गुना काम करना है, सब जगह गुना काम कीजिए। 12 और प्लस 3 गुना 6, ठीक है। अब यहाँ देखिए संयोग से कहीं माइनस है नहीं, क्योंकि घटाना पड़ेगा। अब प्लस का काम है तो प्लस है तो सब प्लस में जोड़ दीजिए, नहीं तो माइनस प्लस माइनस रहता तो सिखाया हुआ है, प्लस वाला जोड़ के माइनस वाला जोड़ के एक तरफ करके घटा लेना है, ठीक है, चाहे जो करना है। 42 12 बताइए 52 54 और 6 60 हो जाएगा। अब यहाँ से आप स्टेप क्या करते, अब डायरेक्ट यहाँ भाग दे देते, डायरेक्ट यहाँ कर देते, एक दो स्टेप कम जाता, ठीक है। तो उम्मीद करते समझ में आया होगा। तो ब्रैकेट बोर्ड मास का यही मतलब होता है, 20 से ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट काम करना है, चाहे ब्रैकेट तीनों में से कोई ब्रैकेट हो या फिर तीनों हो, तो पहले ब्रैकेट काम करके घटा लेंगे, फिर ऑफ का काम करेंगे, ऑफ है तो, नहीं तो डिवाइड का काम करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, तब सब्ट्रैक्शन, ठीक है, हो जाएगा। उम्मीद करते समझ में आया होगा। चलिए इसको बस के उतार लेंगे। अच्छा उस पर हम क्वेश्चन नहीं दिए रूट वाला पे, ठीक ना, एक के बाद दे देंगे दोनों पे क्वेश्चन। जैसे एक आध तो गौर ले लेते हैं, मान लीजिए 24, चलिए देखिए कुछ बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं ना, चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग समझदार हैं, समझ जाइएगा। यहाँ मंझला ले लेते हैं और मान लीजिए यहाँ तक हम कर देते हैं, ठीक है, और फिर हम दे दिए यहाँ पे -20, ठीक है। थोड़ा सा अपना से ले लिए हैं, मुश्किल का ले लिए हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए और कोई दिक्कत ना हो। तो पहले ब्रैकेट काम करिए, तो 24 है तो 24 माइनस 30 गुने 44, आप चाहते थे यहाँ भी भाग दे सकते थे, डिवाइड 22 प्लस, इसको क्या करिएगा, पहले बड़ी ब्रैकेट को तोड़िए, ठीक है, पहले नहीं बड़ी ब्रैकेट मछली रहने दीजिए, अब पहले क्या कीजिए अंदर वाला काम कीजिए, 4 डिवाइड 2 माइनस 13 में से 9 गया, इसको तोड़ देते पहले, इसको 4, ठीक है, लिख दीजिए। अब यहाँ पे घेर दीजिए, ठीक है, -20 तो 20 रहने दीजिए, फिर ब्रैकेट है ही तो 24 माइनस 30 गुने 44 भागा 22, आप यहाँ भाग दे के लिख सकते हैं, आपका मन, प्लस तो प्लस, इसको तोड़िए, इसको करिए 4 में 2 से भाग देंगे, अब डिवाइड वाला काम पहले कर लीजिए, तो 2 और 2 में से 4 घटाएंगे तो -2, ठीक है। हालांकि माइनस को हमको अब फिर से घेरना पड़ेगा, क्योंकि हमारा साइन मिल रहा है, ठीक है। चलिए -20 तो -20 करिए। अब आइए 24 तो 24, अब इसका ब्रैकेट काम हो गया, अब ऑफ है नहीं तो डिवाइड वाला काम करिए, 30 तो 30 गुने 22 दूना 44, तो 2 लिखिए यहाँ, ठीक है, प्लस माइनस माइनस क्या होगा सर, 2 है तो 2 लिखिए, -20 तो 20, ठीक है। अब पहले गुना वाला काम कीजिए, 24 तो 24 माइनस 3 दूना 60 -2 -20, ठीक है, 24 तो 24 लिखिए और माइनस को माइनस में तीनों को जोड़िए, 60 20 80 है तो 82 तो -82, ठीक है। चलिए अब सबको घटा लीजिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब स्टेप इसमें से 2-3 स्टेप गैप कर लेते, कोई दिक्कत नहीं रहता। चलिए तो 82 में से 24 घटाइए, 82 माइनस 24, 12 से आ गया 8 5, ठीक है, तब -58, समझ में, ठीक है। तो बोर्ड में सब कुछ है बताइए, नहीं ना, कहीं भी ब्रैकेट दे पहले, बस यही समझिए, पहले ब्रैकेट काम करना है या ब्रैकेट तीनों में से कोई आ जाए, फिर ऑफ है तो ऑफ का काम कर लीजिए, ऑफ मतलब क्या होता है, का लगा के गुना कर लीजिए, फिर डिवाइड का काम करिए, तब गुना का काम करिए, तब जोड़, तब घटाओ, ये सब इधर का काम आपको समाप्त कह रहे हैं, सब कह लिए हैं, बस 2 दिन बाद खाली ब्रैकेट तोड़ना सिखाना था, ठीक है। देखिए मैम टाइम बोलिए सर, आवाज़ नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो मिटाते हैं इसको, चलिए तो क्वेश्चन दे दे कुछ। आज थोड़ा सा मूड ऑफ रहेगा लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, आज कुछ करने का भी मन नहीं कर रहा है।
सोचे कि चलिए आज सैटरडे है तो आज क्लास करा के आप लोग को बेसिक ख़त्म कर दे, ताकि 10th वाला का मांगेंगे सर ट्री को पढ़ा दीजिए, ट्री को पढ़ा दीजिए, तो हम सोचे कि चलिए ट्री को पढ़ा देते हैं क्या। 10th वाला है तो सबका काम आएगा, जो भी नहीं है कि 10th वाला देखेगा, 12th फर्स्ट ईयर 9th भी देख सकता है और कंपटीशन वाला भी देख सकते हैं, ठीक ना, तो सब लोग देख सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन कुछ दे देते हैं, ब्लू से देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को ध्यान बनाइएगा इसको। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा, रूट वाला काम कर लीजिएगा। और ये एक ठीक है, एक ये दे दिया, अपना घर पे ट्राई कीजिएगा। और बोर्ड मैथ्स में कुछ है नहीं, अब उम्मीद है कि आप लोग बना लेंगे, ठीक है, छोटा मोटा है तो वो कर लेंगे, ठीक है, कर लीजिएगा। 2-4 क्वेश्चन है आज, हो गया, इतना ही रहने देते हैं बेसिक। अब भाषा वाला हमको बचा है थोड़ा सा, ठीक ना। भाषा वाला में क्या है ना कि जैसे बोलेगा आपसे, क्या है कि 5 कलम का मूल्य बोलेगा, 5 कलम का मूल्य 20 रुपया है, तो 1 कलम का कितना है, तो 20 में 5 से भाग लगा देंगे, 1 आ जाएगा। तो भाषा वाला हम सोच रहे हैं ना कि चैप्टर वाइज ही आपको जो पढ़ाएंगे तो वो काम आ जाएगा। नहीं तो अगर हमें ऐसा लगा कि हाँ एक आध को भाषा वाला देख लें सब में से मिला के, तो हम ऐसा कर देंगे, ठीक ना। तो लाइन भी कट गए हैं तो रहने देते हैं, आज कितना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, ओके, बाय।